अब यहां पे आओ जी, सर्कुलर नंबर 2 और 3 भी हैं जी आपके, सर्कुलर नंबर 2 और 3 भी हैं, वो भी कंपोजिट सप्लाई में आई हैं जी। आपको मैं दिखाता हूं, सर्कुलर नंबर 2 आपका ये है जी। इधर देखो जी, अब सर्कुलर नंबर 2 ये है, इसमें देखो जी यहां पे क्या लिखा हुआ है, नहीं 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 ऐश्वर्या, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई ये नहीं होता, ये स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड नहीं है, वो भी आगे रख के बताऊंगा, अभी रुक जाओ। सेकंड सर्कुलर देखना जी, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सर्विस। अब इसमें दो काम है जी, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं। अब सबसे पहला जो है ना, गवर्नमेंट के पास ये चीज जारी थी कि जो बस बिल्डिंग की सर्विस होती है, मतलब जो बस बॉडी बिल्डिंग होती है, बस बॉडी बिल्डिंग बताएगा, बस बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, मतलब जो बस की बॉडी होती है, मतलब बस की बॉडी को बनाने का जो काम होता है, उसको हम गुड्स में कवर करें या उसको हम सर्विस में कवर करें। भाई जो बस की जो बॉडी होती है उसको बनाने का जो काम होता है, उसको हम किस में कवर करें, तो वेदर एक्टिविटी ऑफ द बस बॉडी बिल्डिंग इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है जी, वेदर एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। डन है जी। अब एक बात मुझे बताओ जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब वेदर एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब क्या लिखा है, in the case of bus body building there is a supply of goods or service, thus classification of this composite supply as goods or service would depend on which supply is the principal which may determine on the basis of fact and circumstance of the each case। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया जी, हम क्लियर नहीं कर सकते, ये केस टू केस पे डिपेंड करता है, ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। मतलब बस बॉडी बिल्डिंग सर्विस कंपोजिट सप्लाई है। पहले एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दूं, ये बस का बेस है, ये बस का बेस है, अब इसके ये टायर है, ये मान लो यहाँ पे अब ये टायर लगे हुए हैं जी, ठीक है जी, ये जो है ये मान लो बस के टायर हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बस की बॉडी बनानी है, इसके ऊपर ये बस की बॉडी बनानी है, तो जो अब ये काम कर रहे हैं बस को, मतलब जो बस बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो इसमें इनकी लेबर भी लग रही है, इसमें इनकी लेबर भी लग रही है, प्लस में इनका मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी है मटेरियल भी है। अब गवर्नमेंट कह रही लेबर प्लस मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है ये बस बॉडी बिल्डिंग जो है ये कंपोजिट सप्लाई है। भाई ऐसा ही तो होता है भाई, जो बस की बॉडी, जो बस की बॉडी तैयार करेगा उसमें लेबर भी लगेगी मटेरियल भी लगेगा, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई किसमें कवर होगी, प्रिंसिपल। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई केस टू केस में डिपेंड करता है भाई, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, केस टू केस पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई हम ऐसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते। जैसे प्रिंटिंग वाले में तो हमने बता दिया, प्रिंटिंग वाले में तो हमने कंक्लूड कर दिया कि ये काम है, ठीक है जी, बट इस वाले केस में सर्कमस्टांसेस और केस टू केस पे डिपेंड करेगा कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, उसके बेस पे हम क्लैरिफाई करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मान लो बेस इन्होंने नहीं बनाया, मतलब बस बॉडी बिल्डिंग, जो बस की बॉडी बनाने वाले हैं, जो बस की सिर्फ वो बस की बॉडी बना के दे रहे हैं, मतलब नीचे का जो बेस है वो बना के नहीं दे रहे, जो नीचे का स्ट्रक्चर है। सर मेन क्या होता है, पहले मेरे को ये बताओ, बस में मेन क्या है, जो ऊपर वाला ढांचा है वो मेन है या जो नीचे का बेस है वो मेन है, पहले मेरे को ये बताओ। मतलब बस में मेन क्या है, मतलब ये ऊपर वाला ढांचा ये मेन है जी, या नीचे का जो ये बेस है ये मेन है, बताना एक बार बस में मेन क्या है जी, बस के अंदर मेन क्या है, नीचे का जो बेस है ये मेन है, ठीक है जी, या ऊपर वाला ढांचा मेन है। यार कैसी बात कर रहे हो यार वत्सल, यार मजे ले रहे हो आप मेरे, यार हद हो गई। बच्चा कह रहा है कंडक्टर मेन है, कंडक्टर से ड्राइवर मेन है, नालायक, ड्राइवर होगा बस वो ठोक देगा। एक दो लोग, बच्चा कह रहा है ऊपर वाला मेन, ऊपर वाला मेन है क्या, मतलब अगर नीचे वाला गायब हो जाए ऊपर क्या लटके रहोगे क्या, नालायक ऊपर लटके रहोगे, कैसे कहां से आते हैं ऐसे बच्चे, मतलब ऊपर वाला मेन है भैया, अगर नीचे वाला गायब भी होगा तो क्या ऊपर क्या लटके रहोगे क्या, ऊपर नीचे गिर जाओगे। तो सबसे मेन क्या है, सबसे मेन आपका बेस है, सबसे मेन आपका बेस है। गवर्नमेंट ये बात कह रही है अगर बस बॉडी बिल्डिंग वाले ये पूरा बेस तैयार करके दे रहे हैं, पूरा बेस तैयार करके दे रहे हैं, मतलब वो नीचे वाला बेस भी तैयार कर रहे हैं, ऊपर वाला ढांचा भी लगा रहे हैं, ठीक है जी, और ये टायर भी सब कुछ, मतलब सब कुछ तैयार करके दे रहे हैं। तो इस केस में ना
ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि इसमें मेन बेस है और इसमें गुड्स ज्यादा लगता है, और नो डाउट ऊपर भी गुड्स है, लेबर भी है, बट इस केस में गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा, गुड्स मेन प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसको हम गुड्स में कवर करेंगे। बट अगर बस बॉडी बिल्डिंग वाले सिर्फ ऊपर वाला बेस तैयार करके दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है इसमें लेबर बहुत लगती है, इस केस में लेबर बहुत लगती है, तो अगर सिर्फ बस बॉडी बिल्डिंग वाले ऊपर का बेस तैयार करके दे रहे हैं, तो इसको हम सर्विस के सप्लाई में कवर करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम ऐसे है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में आज ये काम ऐसे है कि भैया वो डिपेंड करता है बेस पे। अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं, फिर तो ये गुड्स की सप्लाई में कवर होगा, इस पे गुड्स वाला रेट एप्लीकेबल करो। अगर सिर्फ ऊपर वाला ढांचा इसको दे रहे हैं, तो इस केस में लेबर इनकी ज्यादा लगती है, तो लेबर अगर जहां ज्यादा होगी तो उस केस में लेबर प्रिंसिपल सप्लाई होगी, फिर वो सर्विस की सप्लाई में कवर होगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी, डन है जी। वैसे अगर मैं यहां पे बोलूं, इन्होंने कहा केस टू केस पे डिपेंड करता है, बट केस टू केस पे कैसे डिपेंड करता है मैंने आपको बता दिया जी। तो यार बस बॉडी बिल्डिंग वाले क्या करके आपको दे रहे हैं उस बेस पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा ना केस टू केस, तो यही केस टू केस है कि आप क्या करके दे रहे हो। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर दे रहे हो तो इसमें सिंपल सी बात है लेबर। सर आपको कैसे पता? सर मैं भी तो मार्केट में रहता हूं, मैं भी तो प्रैक्टिस करता हूं, मेरे को भी इतनी तो मेरे को भी नॉलेज है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे भी थोड़े बहुत डिपार्टमेंट से लिंक हैं, और कई सीबीआईसी के ऑफिसर भगवान की दया से मेरी भी जीएसटी की क्लास देख लेते हैं, उनके मैसेज मेरे पास आते हैं, कई इंस्पेक्टर के नंबर मेरे पास है। नालायक कहता कहता आपको कैसे पता है जी? ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से जी, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है जी, ठीक है जी। बट मेन अगर वो इसकी बात करते हैं तो एज पर दिस क्लैरिफिकेशन आपका आंसर आएगा ये जी। अगर बेस मैन्युफैक्चर है फिर तो वो गुड्स की सप्लाई है जी, फिर तो वो गुड्स ऑब्वियस बात है, फिर तो प्योरली गुड्स है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अगर सिर्फ बेस मैन्युफैक्चरर है जी, ठीक है। अब यहां पे मैं लॉक कर रहा हूं जी, अब इसको मैं लॉक कर रहा हूं जी, अब मैं डन कर रहा हूं जी। मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में तो मेन गुड्स है जी, मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में तो मेन गुड्स है, तो उसको तो हम गुड्स की सप्लाई में कवर करेंगे। नई प्रगति उसमें कवर नहीं होती जी। एटसेक्ट्रा लिखा है, एटसेक्ट्रा में कवर कर सकते हो, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कवर करेगी नहीं करेगी, बट जो उन्होंने जो विजिबल है उसके अकॉर्डिंग कवर नहीं होगी, बट इंक्लूसिव लिस्ट है, इंक्लूसिव में आप कवर कर सकते हो जी। चलो अब वापिस आओ जी, वापिस आओ जी, वापिस आओ जी, अब वापिस आओ जी। अब ये वाला केस क्लियर हो गया जी। कार के केस में भी ऐसा होता है सर, ये साफ साफ लिखा हुआ है बस बिल्डिंग का सर्कुलर है, तो बस बिल्डिंग का सर्कुलर है, तो बस बिल्डिंग का सर्कुलर बस बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब वापिस आओ जी। यस 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 हर्ष यस। अब देखना अगला अगला पॉइंट क्या है जी, वेदर क्या लिखा हुआ है जी, वेदर रिट्रेडिंग ऑफ टायर इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। बताओ जी वेदर रिट्रेडिंग, रिट्रेडिंग क्या होता है जी, रिट्रेडिंग क्या होता है? वेदर रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है जी, ये बताओ, बताओ जी। वेदर रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये होता क्या है? पहले मैं को बताऊं ये होता क्या है, इसमें भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कुछ। ये तीसरा सर्कुलर है जी, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूं, रिट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? टायर को वापस जोड़ना, फटे टायर को वापस जोड़ना, ओके। पुराने टायर को यूज करना, ओके। चलो और कोई विचार व्यक्त करना चाहता हूं? हवा भरना या पंचर लगाना, वेरी गुड हर्ष, क्या बात है। टायर्स को वापस सेल करना, मोहित जी कह रहे हैं। पुराने टायर को यूज करना, डोंट नो। अच्छा फेस लेना क्या है ये, नहीं आइडिया नहीं। चलो ओल्ड टायर को नहीं पता सर, चलो जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तो देखना चाह रहा हूं जिन जिनको पता है, मतलब उनको क्या पता है जी। चलो इधर आओ, इधर सुनो ध्यान से। नहीं अब रीट्रेडिंग ऑफ टायर का मतलब होता है सर जो पुराने टायर होते हैं ना, कई बार आप देखोगे पुराने टायर घिस जाते हैं, जो पुराने टायर घिस जाते हैं आपके ना, पुराने टायर कई बार घिस जाते हैं। अब जब पुराने टायर घिस जाते हैं ना, तो उस पे एक रबड़ लगाई जाती है जी, उस पे एक रबड़ लगाई जाती है,
और रबड़ लगाने के बाद ना उसको फिर यूज कर सकते हो आप मार्केट में जी, उसको फिर यूज कर सकते हो आप मार्केट में, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से, मैं जैसे कई बार पेंचर, आप पेंचर का भी एग्जांपल, वैसे नॉर्मली पेंचर यहाँ पे कवर नहीं होते, बट पेंचर का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आजकल पेंचर होता है ट्यूबलेस टायर में, तो वो रबड़ नहीं घुसाते बीच में, आपने कई बार देखा होगा रबड़ घुसाते हैं, आपने देखा होगा आज रबड़ जो है वो रबड़ से पेंचर लगाते हैं आजकल। मतलब अब वो पुराना जमाना नहीं है सर, आजकल ट्यूबलेस टायर होते हैं, तो पेंचर चेक करते हैं, तो फिर वो अपना पता नहीं उनका कोई अपना ट्यूब सी होती है, उसमें एक छोटी सी रबड़ काट के उसके अंदर वो घुसा देते हैं जी, ठीक है। फिर वो टायर अपना कॉन्टिन्यूशन में आ रहता है जी। या अगर आपका टायर घिस चुका है तो उसके ऊपर फिर वो रबड़ लगाते हैं, एक रबड़ होती है उसके ऊपर रबड़ लगाते हैं, उसको सही कंडीशन में लाते हैं ताकि थोड़े से टाइम टायर आपका और चल जाए। अब इस बात पे क्लैरिफिकेशन ये मुद्दा हुआ, तो पेंचर वालों ने बोला, मतलब टायर वालों ने बोला, ये जो हवा भरते हैं इन्होंने बोला कि सर जैसे हम रीट्रेडिंग ऑफ टायर करते हैं तो उसमें गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई है। जैसे मान लो नमन है, नमन अपना स्कूटर मेरे पास लेकर आया कि मैं निकला ओ गड्डी लेके विवेक सर की दुकान पे पहुंच गया, उन्होंने मेरा टायर सही कर दिया, मतलब नमन अपना गड्डी लेके निकल गया जी। तो नमन ने कहा ऐ सर मेरा टायर ना खराब हो गया है, एनू तुसी सही कर सकते हो? तो मैं कह रही बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब नमन का टायर मान लो घिस गया था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक लेयर रबड़ की लगा दी, पूरा उसमें अपना फेविकोल जो भी मतलब उसके अंदर लगता है प्रॉपर, उसमें ऐसा नहीं ऐसा सिंपल सा काम होता सर, उसमें मतलब मेहनत बहुत लगती है। तो मैंने वो करके उसका टायर सही किया और मैंने कहा इतने रुपए लगेंगे जी। अब अगर मान लो मैंने नमन से ना 500 रुपए लिए, अगर मैं नमन से 500 रुपए लिए, तो क्या ये 500 रुपए गुड्स के हैं, 500 रुपए सर्विस के हैं, या गुड्स प्लस सर्विस दोनों के हैं? मेरे को ये बताओ जी, क्या ये 500 रुपए सिर्फ गुड्स के हैं, क्या ये 500 रुपए सिर्फ सर्विस के हैं, या गुड्स प्लस सर्विस दोनों के हैं? जल्दी बताओ जी मुझे। ऑब्वियस ही बात है गुड्स प्लस सर्विस दोनों के हैं। तो अब वो पेंचर वाला या वो टायर सही करने वाला इसको कवर कहां पे करे भाई? कौन सा जीएसटी लगाए, कौन सा जीएसटी लगाए, गुड्स वाला या सर्विस वाला जी? गुड्स वाला या सर्विस वाला? गुड्स वाला पहली बात है कॉम्पोजिट सप्लाई तो है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो है भाई, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये गुड्स वाला जीएसटी लगाएं या सर्विस वाला जीएसटी लगाएं? अब इधर सुनो ध्यान से, नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ये काम जो होगा ये सर्विस की सप्लाई में कवर होगा, गुड्स की सप्लाई में कवर नहीं होगा सर। मतलब गवर्नमेंट कह रही है चाहे आपने उसमें रबड़ का टुकड़ा लगाया है, चाहे आपने रबड़ का टुकड़ा लगा सही किया, बट मेन काम जो है इसमें आपकी लेबर का काम है। आपने उसको टायर थोड़ा दिया है सर, यार पेंचर है, पेंचर में छोटा सा रबड़ का टुकड़ा लगता है, और पेंचर में छोटा सा रबड़ का टुकड़ा लगता है, तो क्या वो काम गुड्स की सप्लाई में कवर हो जाएगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट कह रही हां, अगर उसने आपसे ही टायर लिया होता और फिर आपने उस टायर को रीट्रेनिंग किया था और फिर आपने उसको आगे बेचा होता, फिर वो गुड्स की सप्लाई में कवर होता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे क्या लिखा है जी, देखो यहां पे क्या लिखा है, इज द retreading of tire which is a composite supply, क्या लिखा है, the predominant element is the process of, देखो क्या लिखा है, predominant element is the process of retreading which is a supply of service, rubber used for retreading is an ancillary supply, which part of the composite supply is the principal supply must be determined keeping in the view the nature of supply involved, value may be one of the guidance factor in the determination but not the sole factor। मतलब वैल्यू चाहे रबड़ की ज्यादा हो सकती है, वो एक फैक्टर है, बट वही फैक्टर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल सप्लाई के मेन क्या वो देखनी होती है, कॉम्पोजिट सप्लाई में किसकी वैल्यू ज्यादा है ये चेक नहीं करनी होती। The primary question that should be asked in what is the essential nature of composite supply and which element of supply impart that essential nature to composite supply। Supply of retreaded tire where old tire belong to the supplier, देखो old tire belong to the supplier ऑफ रीट्रेडिंग टायर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा गुड्स वाला। मतलब वो टायर अगर उससे बिलोंग करेगा सप्लायर से, पेंचर लगाने वाले से, फिर वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, नहीं तो वो सप्लाई गुड्स नहीं बनेगा जी। तो ये 3 सर्कुलर हैं जी, ये 3 सर्कुलर हैं और ये तीनों के तीनों कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर हैं जी। ये 3 सर्कुलर हैं और ये तीनों के तीनों कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर हैं। डन है जी, पक्का पक्का जी, आगे बढ़ सकते हैं, चलें आगे जी, चलो जी।